आरा से फिर आप चले गए कोई और बोलो नाम। दरभंगा, दरभंगा, दरभंगा चले गए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर, और यहाँ का यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लेते हैं कुछ और। लेकिन यहाँ पे बोल क्या है क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में और समान दूरी, यहाँ पे t आ गया 1 आवर, यहाँ भी t का वैल्यू कितना आवर जी, यहाँ भी 1 आवर, लेकिन यहाँ पे 100 किलोमीटर चला है और यहाँ पे कितना चला है 150 किलोमीटर। ये भी 1 घंटा में, ये भी 1 घंटा में। तो इस केस में जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आएगा वो कितना 100 किलोमीटर बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप बोलेंगे 100 किलोमीटर पर आवर। इस केस में वेलोसिटी कितना आएगा बाबू, इस केस में वेलोसिटी आएगा, इस भी केस में वेलोसिटी आएगा v2 150 बाय 1 आ गया 150 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, आप बोलेंगे असमान गति है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। नियंत्रण शक्ति प्रदान करने वाले, जहाँ भी शक्ति प्रदान मतलब पावर है, पावर क्या होता है, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स के लिए तो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मास, और इसके लिए वेलोसिटी के लिए क्या हो जाता है टाइम इंटू, ये टाइम इंटू क्या जी, बोलो बोलो, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टाइम्स का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 3/2, एक तरह से देखा जाए ऑप्शन नंबर डी, हाँ या ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, और देखो क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु का त्वरण इसके वाट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन। किसी वस्तु में त्वरण तभी होता है, त्वरण फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपॉन टाइम को हम क्या बोल दिए, एक्सेलरेशन, जिसको आप त्वरण बोल रहे हो। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, पर यूनिट टाइम में जो वेग में जो चेंजेस आ गया है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और मैं एक बात अगर बोल दूं कि त्वरण जो कि एक्सेलरेशन है, अगर ये चीज चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है ना जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, हम इसको जर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। जब भी आप खराब रोडों से जर्नी किए होंगे ना, जब आप खराब रोडों से जर्नी किए होंगे तो आप ये फील किए होंगे कि जर्क किसको बोलते हैं, हाँ या ना। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और ये रहा आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चंस। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। एक साइड में समय है, एक साइड में वेग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, एक साइड में वेग है, एक साइड में समय है। हम आप इसको समय वेग समय ग्राफ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वेग समय ग्राफ बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आंसर। आ जाओ 30 नंबर क्वेश्चन पे और बताओ आंसर क्या होगा। देखो हम बोल रहे हैं धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण का कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना जी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या एक्स, हाँ। तो हम क्या बोल देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे त्वरण बोल रहा है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ये वैल्यू बड़ा होगा और ये वैल्यू छोटा होगा, तभी ना ये चीजें पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ उल्टा हो गया, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो निगेटिव आएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ये मंदन बोलते हैं। चला जाए 31वां नंबर क्वेश्चन पे। देखो 31वां नंबर क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण क्या है। पहला समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस
AT, दूसरा जी, दूसरा s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये ना। तो कहाँ है दूसरा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। और बी वाला कौन सा है जी? बी वाला है इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन और बताओ। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में गिरने वाली वस्तु में क्या हो जाता है? समान गति होगी। क्या ऐसा संभव है जी? एक्सेलरेशन जैसे जैसे नीचे जाएगा बढ़ते जाएगा। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिराओ, यहाँ पकड़ लेंगे। किसी ऑब्जेक्ट बहुत दूर से गिरेगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन समान रहता है। इसमें समान बल होता है, समान त्वरण होता है। बल वाली तो अलग बात हो गया, नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाना है। आ जाओ 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए और बताओ इसका राइट आंसर। वह भौतिक राशि, वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बोल रहा है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। जैसे कि फोर्स में क्या होता है? इसमें डायरेक्शंस होता है। क्या होता है बाबू? इसमें डायरेक्शंस होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डायरेक्शन चेंज होगा, नेगेटिव। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप धक्का देंगे 10 न्यूटन से और उधर से आपको धक्का लगेगा 15 न्यूटन से, तो माइनस में हो गया ना। आप ही जिधर फोर्स लगा रहे हो उसी साइड में मोशन होगा। इस तरह से आप बोल देंगे क्या? फोर्स का जो डायरेक्शंस है वो निगेटिव साइड में है ना। आप वेग बोलेंगे, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है, साथ में क्या मिलेगा आपको? डायरेक्शंस मिलेगा। डायरेक्शंस चेंज हो गया तो निगेटिव हो सकता है। और त्वरण को भी हम देखे हैं, मंदन बोलते हैं नेगेटिव वाले को। तो ये सभी तो हो सकता है, ये सब तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए, आप अपने घर गए और घर से फिर वापस आ गए पटना, तो आप मान लीजिए 500 किलोमीटर जाने में लगा, 500 किलोमीटर आने में लगा। आप अपने ही रूम में आ गए वापस घर होकर के। घर गए, घर से वापस फिर रूम आ गए, फिर भी आप कितना किलोमीटर चल लिए जी? 1000 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ पे बातें करेंगे तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। चलिए आ जाइए 34। कोई पिंड वेग भी है, भी के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर वापस आने लगता है। पिंड द्वारा तय की गई विस्थापन का अनुपात क्या होगा? पिंड की गई दूरी और विस्थापन। सबसे पहला बात देखो बाबू, हम आपको बोले हैं, आप जानते भी हो कि आपका ये रूम है, आपका यहाँ पे घर है, होम जिसको बोलते हो। यहाँ से यहाँ आने में कितना किलोमीटर है जी? ये है 500 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ आप आए, 500 किलोमीटर गए, फिर वापस चले गए रूम। आप आ गए फिर से कितना? 500 किलोमीटर। तो दूरी कितना हो गया? दूरी आप बोलोगे सर, दूरी जो हम चले हैं ना वो चले हैं 1000। दूरी कितना चले हो जी? 1000 चले हो किलोमीटर, क्योंकि 500 आने में 500 जाने में। जब भी आप पैसा देते हो ना व्हीकल्स वाले को, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, दूरी के अकॉर्डिंग। जब भी इसका कैलकुलेशन होता है किसके अकॉर्डिंग? दूरी के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि नहीं, अगर मैं विस्थापन पूछूंगा, विस्थापन कितना हुआ जी? आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर से वापस आ गए रूम, तो कितना आ गया? 0। तो ये हो गया 0। अब देखो क्या बोल रहा है? दूरी तथा विस्थापन का अनुपात। दूरी तथा विस्थापन क्या बोलते हैं इसको? एक साइड हो गया डिस्टेंस, एक साइड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय 0। आप बोलेंगे इन्फिनिटी। ऑप्शन है कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? तो अभी आप, ठीक है ना? तो ये रही बातें। आप यहाँ पे पहली बार देखेंगे, इतना झंझट लगा 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन
एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस एक दो बार पढ़ेंगे, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा आपको बनाने में और क्वेश्चंस को समझने में। आप डायरेक्ट बोलेंगे डिस्टेंस, दूरी, और क्या है एक डिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन। तो दोनों के बीच में कितना आया डिस्प्लेसमेंट, वो सब आपको देख लेना है। एक साइड आ गया डिस्टेंस, दूसरा साइड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा कभी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और निगेटिव भी हो सकता है, हाँ या ना। निगेटिव कैसे ना, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, ये डायरेक्शंस को मानता है, इसीलिए क्योंकि आप ग्राफ जब बचपन में बनाए होंगे, एक साइडेड में आप माने होंगे x, दूसरा साइडेड में y, इस साइडेड में -x, इसीलिए हम इसको डैश लिखते हैं और आप भी लिखते हो क्या। तो क्वेश्चन जब आप बनाते हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, और थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान नहीं रखेंगे तो पता है क्या होगा, एक कवि जो है ना अपना कविता पाठ करके कहीं से, क्या बोलते हैं उसको, कवि सम्मेलन, वहां से लौट रहा था, रास्ते में देखा नहीं उसका जो गटर का ढक्कन है ना वो खुला हुआ था, देखा नहीं, अंधेरे में चला गया गटर में। फिर सुबह हुआ, देखा कि अभी तो अंधेरा ही है, लेकिन हो गया था सुबह। जब लोग चलने लगा, गाड़ी मोटर का आवाज आया, तब उसने सोचा कि सुबह हो गया है, तब उसको लगा कि नहीं सुबह हो गया, यहाँ लाइट नहीं आया। तब वो लिखता है कि जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। इसीलिए जब आप क्वेश्चन आप देखो तो जरूर थोड़ा सा ध्यान देना कि दूरी अपॉन विस्थापन है या विस्थापन अपॉन दूरी है। अगर ये उल्टा होगा ना तो 1/, एक साइड हो गया अनंत इन्फिनिटी, और इसको 1/∞ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0, मतलब इन्फिनिटी बाय 1/, यहाँ पहले देखो क्या बोल रहे हैं, इन्फिनिटी कब आता है जी, कोई एक वैल्यू है जिसको हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तब ये आएगा इन्फिनिटी। लेकिन इसका हम उल्टा कर दें, कोई जीरो को हम कोई वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0। तो एक केस में इन्फिनिटी आ सकता है और एक केस में क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। जैसे कि 5 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, यही ना। लेकिन 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। आ जाओ 35वां नंबर क्वेश्चन। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x एक्सिस को छूता है, पिंड गतिशील है। अच्छा है क्वेश्चन, देखो किसी पिंड का समय वेग ग्राफ, एक साइड में वेग बना लो जिसको बोलते हो आप वेलोसिटी, एक साइड में क्या बना लो, टाइम आता है, तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स एक्सिस को छूता है। जब ये एक लाइन में एक्स एक्सिस को छूता है, इस तरह से आप खींचेंगे तो पिंड गतिशील है। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर गतिशील है ना, किसी पॉइंट पे आते हुए एक्स एक्सिस को छूता है, तो आप क्या बोलेंगे जी। देखो तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। समान त्वरण, समान वेग, शून्य त्वरण से बदलते हुए त्वरण से, तो ये वेलोसिटी हमें बदलना दिख रहा है ना। यहाँ पे वैल्यू होगा पॉजिटिव में, बट यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव में, तो त्वरण क्या हो रहा है, बदल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ नेक्स्ट। किसी वाहन की गति माप वाला जो यंत्र है ना, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो एक डिवाइस है, डेट इज यूज टू क्या जी, टू मेजर द वेलोसिटी, है ना, टू मेजर द वेलोसिटी। तो ये मापता क्या है, औसत चाल जी नहीं। जैसे कि आप बाइक को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो जब आप एक्सेलरेटर दिए हुए हैं ना, तभी आप बोलेंगे कि हम 80 किलोमीटर पे हैं। जैसे आप एक्सेलरेटर छोड़ेंगे या कुछ ब्रेकर आ जाएगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। और भी अगर आप रुकना चाहोगे तो ये 20, 10, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब घटते हुए, और जब भी ये घटेगा हर एक टाइम आपको शो करेगा आपकी वेलोसिटी क्या है। तो अधिकतम जी नहीं, औसत भी जी नहीं, आप बोलेंगे ये क्षणिक वाली। तो
तत्क्षणिक चाल को बताता है। ये क्या है ना, इंस्टेंटेनियस वाली, अगर हम ऐसे बोलें तो इंस्टेंट, एक टाइम पे क्या वेलोसिटी है व्हीकल्स का, उन चीज़ों का ये जिक्र करता है। आ जाओ नेक्स्ट, जो कि एग्जाम्स दरोगा के एग्जाम्स में पूछा गया है, 14 में भी एएलपी के एग्जाम्स में पूछा गया है। यदि एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है, क्या होता है जी, एक यू वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आता है और फर्श से टकरा जाता है, तथा उसकी गति तथा उसी गति से उछलता है। ठीक है, यहाँ आ गया नीचे यू से और ये फिर से ऊपर जा रहा है, कितना से, यू से ही। गति में परिवर्तन होगा, आप ही बताओ क्या गति में परिवर्तन हुआ जी, गति में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, आप बोलेंगे सर देखते हैं, एक सेकंड बताओ। पहले नीचे जा रहा था, नीचे वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव, बताओ, नीचे वाले को पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव, आप बोलेंगे सर ऊपर वाला जो है ना, अगर पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, है ना। एक चीज नीचे वाला को हम मान लिए हैं नेगेटिव, तो ऊपर इतना और बाद में कितना हुआ जी, तो इसको माइनस करेंगे या प्लस, इसको माइनस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज बताओ, इसकी डायरेक्शंस परिवर्तन बोल रहा है ना, तो माइनस करेंगे, पहले माइनस दूसरा, तो माइनस करने के बाद इसके डायरेक्शंस चेंज हो गए, तो ये भी u, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट कितना जी, -2u। डायरेक्शन चेंज होने के वजह से दोनों का सम हो गया। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जैसे कि एक जाल है, कहीं से कोई ऑब्जेक्ट गिर गया, गिरने के बाद वो जाल में फंस के फिर से वो नीचे गिरने लगा, तो इस केस में वेलोसिटी कम होगा। पहले 5 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गया 2 मीटर पर सेकंड, तो आप बोलेंगे दोनों का घट के हो गया 3 मीटर पर सेकंड, दोनों का अंतर। लेकिन क्या हुआ, वो गिरा और वापस अगर चला गया ना 5 मीटर से, आप बोलेंगे 10 मीटर वाली बातें हो गया, -10 वाली बातें हो गया। डायरेक्शंस का भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति जब भी होता है, वृत्तीय गति नहीं बोल रहा है, हाँ गति बोल रहा है। अगर वेग बोलता तो क्या बोलता है जी, वेग हमेशा चेंज होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शंस, हाँ इस पे लेते हैं क्या, आप बोलेंगे इस पे लेते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, और ये हमेशा चेंज होते रहता है। चाल तो चेंज नहीं होगा, चाल तो चेंज नहीं होगा, चाल चल और वेग अचर रहेगा, बिल्कुल सही बात। नहीं, अचर करने का मतलब कांस्टेंट होता है, हिंदी में थोड़ा सा हो गया ये। आप बोलेंगे सर चाल जो है ना अचर, चार आपका कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या है, ये वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर डी होना है राइट आंसर। हाँ आ जाओ 39 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखो मोटर गाड़ी ए एवं बी, मोटर गाड़ी क्या है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है, और दूरी और समय का ग्राफ बना दिया ये ना जी, दूरी और समय का ग्राफ बना दिया। आप बोलेंगे सर मोटर ए जो था ना, ये 0 समय पे जहां से ये चलना स्टार्ट किया तो ये यहीं पे था, कुछ दूरी चल चुका था, ये बाद में कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। कहने का मतलब इतना दूरी चला, कितना टाइम में, यहाँ से यहाँ तक का टाइम में, टाइम टी में इतना दूरी चल गया। और ठीक है जी, यहाँ देखो ये टाइम टी लगा, इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टी, टाइम मान लो 2 मीटर इसको मानते हो, और ये टाइम कितना लगा, टी लगा। और लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप बोलेंगे जब वो 2 मीटर माने, तो इसको तो आपको मानना होगा 4 मीटर, जैसा फिगर बना है वैसा देख के। तो ये भी जो अप्रॉक्स अगर हम बात करेंगे टी से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये हो गया 4 मीटर चला है, ये कितना मीटर चला है, 2 मीटर। अब देखो क्या पता चलता है, तो एक समान वेग से गति करती हुई, परंतु बी ऐसा नहीं है। देखो समान वेग हम तब बोलेंगे जब इसके जो स्लोप होंगे ना ये बराबर हो जाए, हाँ या ना, स्लोप बराबर होगा। स्लोप क्यों बोलेंगे, क्योंकि दूरी अपॉन टाइम, यही तो हमें स्लोप बताता है। दूरी हो गया y एक्सिस, टाइम हो गया x एक्सिस, y बाय एक्स। अगर आप इंटर में साइंस लिए होंगे ना तो आप जानते होंगे स्लोप क्या होता है जी, y बाय एक्स।
m उसी को बोलते हो ना y बाय x को स्लोप, और यहाँ से टेन थीटा भी हम इसको बोलते हैं। तो ये रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों जगह सेम है, दूरी पूरी दूरी तय तक b की अपेक्षा a अधिक है। हाँ, b की अपेक्षा a अधिक है ऐसा भी नहीं है। समय यहाँ से यहाँ गया, ये इतना दूरी कवर पहले से क्या हुआ था, जब दोनों चलना स्टार्ट किया तो ये ज़्यादा दूरी तय किया, ये कम दूरी तय किया। पूरी दूरी a की अपेक्षा b अधिक वेग से चलता है, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा। तो यहाँ पे बताओ, ये कम डिस्टेंस है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, कम होगा, और यहाँ का स्लोप ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। बराबर भी नहीं होगा। आ जाओ 40वां नंबर पे। 40वां नंबर पे आ जाओ और बता दो राइट आंसर क्या होगा। देखो 40 नंबर पे कहीं पे भी आप स्लोप निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे क्या जी, स्लोप, आपको हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। जब स्लोप सेम है तो वेग अपॉन टाइम को हम लोग बोल देते, वेग अपॉन टाइम नहीं बाबू, इसमें बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, एक समान त्वरण है। ऑप्शन नंबर ए, एक समान त्वरण है। ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ 41वां क्वेश्चन पे और बताओ, 41वां क्वेश्चन पे आ जाओ और बताओ क्या बात हो सकता है। एक वस्तु असमान वेग से तथा समान त्वरण से गतिमान है। एक वस्तु क्या है, असमान वेग से, अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो एक्सेलरेशन तो उसका क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है जी, एक्सेलरेशन बढ़ते जाता है। और ऐसे नहीं समझो तो आप ऐसे भी समझो कि जैसे आप बाइक स्टार्ट किए ना, एक्सेलरेटर देते जा रहे हो तो बाइक क्या होगा, कांस्टेंट रखेंगे तब ना, कुछ दूर चलने के बाद ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन तो बढ़ते जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसके वजह से वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। तो विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, विस्थापन समय ग्राफ रेखीय, समय वेग रेखीय, और ये होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो होगा ना, ये क्या होगा, वेग समय ग्राफ, वेग और समय का जो ग्राफ मिलेगा आपको, वेग और समय का जो ग्राफ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, वेलोसिटी और ये टाइम, दोनों का ग्राफ एक लीनियर शो होगा। और जब ये लीनियर शो होगा ना, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालो, सभी का कांस्टेंट है। जब सभी का कांस्टेंट है तो त्वरण क्या है, एक समान है। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगा। वेग समय ग्राफ हमेशा एक लाइन आपको शो करने वाला है। और देखो आप जानते हो एस इक्वल टू होता है, एस क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग एस से सूचित करते हैं, है ना जी। डिस्टेंस नहीं बोल को डिस्प्लेसमेंट बोल दो ना, अच्छा रहेगा ज़्यादा। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से बोल देते हैं, अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो एस लिखा है तो एस ही लिखते हैं। तब एस क्या हो गया बाबू, डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ds बाय dt, तो ये बन क्या जाता है, ds बाय dt कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है वेलोसिटी। और इसको dv बाय dt करते हैं तो ये बन जाता है एक्सेलरेशन। और इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले अगर हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें, इसी को कुछ इस फॉर्मेट में, तो क्या बोलेंगे, d2s बाय d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाना है, आंसर। पिंड का जो त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो ही तो जाएगा, है ना।
आंसर हो जाएगा। आ जाओ 47 नंबर क्वेश्चन पे और बताओ। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कोई एक पार्टिकल है जो कि एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से भी क्या है, कांस्टेंट है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कण की क्या है ना वेलोसिटी, इसके चाल शून्य है, इसके त्वरण शून्य है। अब ये देखो एक समान गति है तो आप एक्सेलरेशन जैसे निकालोगे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाय ए भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बाय टाइम, तो ये ऊपर वाला वैल्यू 0, इसीलिए आप क्या बोलोगे, इसके त्वरण 0 है। ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट। चलो इसको थोड़ा सोचे बनाए, जब तक आप अपने से बनाओगे नहीं ना बातें बनेगा नहीं। आप देखे हो दौड़ने वाले रेसर सबको या रनर सबको आप देखे होंगे, जो दौड़ करता है ना एथलीट वाला को, एक दिन में आप अगर अपने से दौड़ने के लिए जाओगे उस फील्ड पे या फिर कहीं भी, एक दिन में आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हो। पहला दिन में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर तो आप दौड़ सकते हो। दूसरा दिन 1 किलोमीटर 100 मीटर ट्राई करना है। तीसरा दिन 1 किलोमीटर प्लस 200 मीटर। चौथा दिन ऐसे ऐसे 100 बढ़ाते जाएंगे 50 मीटर बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ दिन के बाद ऐसा टाइम आएगा कि आप एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। तो इसीलिए हम ऐसा इसलिए एग्जाम्पल्स दिए, जब आप ट्राई करेंगे तो आप जरूर ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए जब आप क्वेश्चंस को देखें आप ट्राई करें पहले अपने से बनाने का। गति का तीसरा नियम वाट और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन जी? गति का जो तीसरा नियम है ये किसके किसके बीच क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ना जी 2। अब देखो ये किसके बीच, आप बोलेंगे सर गति का तीसरा नियम बल तो बता नहीं रहा है, संवेग बता नहीं रहा है, स्थिति के बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म ऐसा आया है। क्या यहाँ टाइम आया है? जी नहीं। फोर्स आया है? जी नहीं। मोमेंटम भी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसके बारे में बता रहा है। यही ना। आ जाओ नेक्स्ट 46। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ये तो भाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखे होंगे सुने होंगे तो आप बता सकते हो। इसको जो है ना स्टार्टिंग में आप गैलीलियो एक थे वैज्ञानिक या जो बोलो साइंटिस्ट, इसने इस चीजों का डिफाइन किया था मोशंस, वो भी अर्थ का, किसका जी, सन का, और भी अलग अलग जो ग्रह हैं उनका। गति का पहला समीकरण किसके बीच गति का पहला समीकरण क्या होता है जी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये किसके बीच बताता है? समय है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल यहाँ पे आस कहीं आया है? जी नहीं, आस नहीं आया है, तो स्थिति खत्म हो गया। वेग और समय, वेग और त्वरण नहीं, तो आप बोलेंगे सर त्वरण और टाइम मिलता तब ना, तो वेग और समय आप ऐसे बोल सकते हो। क्या कि वेलोसिटी कितना ज्यादा वो टाइम पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट। गति के दूसरे समीकरण के बीच किसके संबंध, तो हम अभी जस्ट बताए हैं, ऑप्शन बस चेंज हो जाएगा। समय और त्वरण। क्या जी? समय और त्वरण। दूसरा है बाबू, पहला नहीं है। पहला में यहाँ पहला है, यहाँ पे दूसरा है, तो ये आपको बताना है। आप लिखिए दूसरा वाला समीकरण, s इक्वल टू क्या जी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये किसके बारे में? सबसे पहला s है, तो ये स्थिति है कहीं जी, स्थान यहाँ पे है, स्थान यहाँ पे है, दो जगह आ गया। स्थान करने मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और किसके बीच? एक्सेलरेशन या टाइम बोल रहा है जी? टाइम बोल रहा है, एक वेलोसिटी बोल रहा है। वेलोसिटी तो कहीं है नहीं, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे टाइम। ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ 49। चलो इसको बनाओ अब
बनाओ बनाओ इसको जल्दी से। एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड में स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। टाइम कितना लगा? एक्सेलरेशन क्या है जी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि पहले 10 सेकेंड में x और शेष 10 सेकेंड में x2 समय कवर करता है तो कौन सा सही है? देखो 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 हम क्या बोले, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ बोलो, ठीक है ना? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? एक कण स्थिर अवस्था, कहने का मतलब u का वेलोसिटी क्या हो गया, मतलब u का वैल्यू क्या हो गया? 0। u का वैल्यू जी 0। तो s इक्वल टू क्या आया? पहला जो 10 सेकेंड होगा उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, लिख देते हैं यहाँ पे आसानी से। पहला या पहले 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड में, ऐसे भी लिखें तो ठीक है ना? फर्स्ट 10 सेकेंड या इनिशियल 10 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, हाफ गुना ए तो कांस्टेंट है, टी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर देंगे तो यहां से आप बोलोगे 5, 50 ए आ गया। क्या आ गया जी? 50 ए आ गया। हम इसको नाम दे दिए x1। क्या नाम दे दिए? x1। इसीलिए नाम दिए क्योंकि हमें ऑप्शंस में x1 लिखा हुआ मिल रहा है, हाँ या ना? मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इतना चलने के बाद आपके पास आ गया कितना? आप बोलो सर दूसरे कंडीशंस में दूसरा हम अप्लाई करेंगे या इसी को अप्लाई करेंगे? दूसरे कंडीशंस में आ जाएगा क्या कि यहाँ पे 0 सेकेंड चलते 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 10 सेकेंड, फिर चलते 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 20 सेकेंड, यहाँ पे गाड़ी रुक गया जाके। तो यहाँ से यहाँ जाने के बाद इसके पास तो वेलोसिटी होगा, इनिशियल में वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जब 10 सेकेंड में पहुंचा कुछ वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी भी इक्वल टू क्या होगा? u प्लस ए टी। इनिशियल का तो ये 0 था और यहाँ पे जाने के बाद a गुना टी, तो a हमें नहीं पता है, 10 पता है, तो v इक्वल टू क्या हो गया? 10a, 10a। अब नेक्स्ट जो आ गया ना, नेक्स्ट हम इसको कुछ छोटा कर देते हैं जो कि हमें समझाने में क्या हो जी? आसानी हो। ठीक है, अब ठीक है, हम अब बोल क्या रहे हैं? नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड में क्या होगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी का वैल्यू कहाँ है? u तो आप बोलेंगे इनिशियल, तो यहाँ पे 10 a गुना कितना सेकेंड जी? 10। तो आपको आ गया 100 a प्लस यहाँ पे हाफ गुना a का a प्लस क्या कर दीजिए? 10 का स्क्वायर, यहाँ से कट के 50 a, और यहाँ पे बोलेंगे 100 a प्लस 50 a, ये ना, यहाँ से 100 a प्लस 50 a, आप बोल देंगे 150 a। इसको आप क्या बोल दिए? x2 बोल दिए। क्या बोल दिए जी? x2 बोल दिए। तो इनिशियल में एक आया है x1 का वैल्यू कितना आया है? 50 a। कितना आया है? 50 a। और यहाँ पे कितना आ गया? x2 का वैल्यू आप बोलेंगे 150 a। तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 3 गुना x1, ऐसे आप लिख सकते हो x2 इक्वल टू 3 टाइम्स x1। कहीं ऑप्शन है तो बताओ, x2 इक्वल टू 3 टाइम्स x1, ऑप्शन नंबर डी, हाँ या ना? तो ये रही आखिरी क्वेश्चन इस क्लासेस की। क्या है ये? वेलोसिटी है ना जी, वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट।